हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। स्वतंत्रता की ओर पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गांधी जी के आश्रम में रहने वाला धनी कितने साल का था? तो कितने साल का था? 7, 9, 8 या 10? तो वो 9 साल का था। टिक लगा देंगे। गांधी जी की तरह सभी लोग किसके लिए लड़ रहे थे? किसके लिए? धन के लिए, भोजन के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, योजना बनाने के लिए। किसके लिए लड़ रहे थे? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए। टिक लगा देंगे। गांधी जी और उनके साथी कहाँ बैठकर योजना बना रहे थे? कहाँ बैठकर? बगीचे में, बरामदे में, कमरे में या आश्रम में? तो कमरे में बैठकर योजना बना रहे थे। टिक लगा देंगे। धनी ने बिन्नी को किससे बांधा? किससे बांधा था? नींबू के पेड़ से, झाड़ी से, आम के पेड़ से या रस्सी से? तो नींबू के पेड़ से बांधा था। टिक लगा देंगे। गांधी जी अपनी यात्रा पर किस प्रकार जा रहे थे? किस प्रकार? बस से, पैदल, ट्रेन से या हवाई जहाज से? तो पैदल जा रहे थे। टिक लगा देंगे। इस तरह से आपको बना लेना है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो सही है। टिक लगा देंगे। बिंदा ने धनी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया, गलत। भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी, तो सही। धनी के पिता बड़े आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, गलत। धनी भी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया, गलत। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है, जो उचित शब्द है उसे भरना है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, ठीक है, इसमें घास लिख देंगे। तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। इस तरह से आपको इसे भर लेना है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश लिखा हुआ है इस और नीचे में प्रश्न है, उसका उत्तर देना है इसे पढ़कर। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है। नमक पर कर कौन देता था? कौन देता था? हर एक भारतवासी। ठीक है, हर भारतवासी लिखेंगे। धनी को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि गरीब से गरीब भी कर देते थे, इसलिए उसे गुस्सा आया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को क्या कहा? क्या कहा था? कर हटाने को। गांधी जी ने क्या निश्चय किया? दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है, अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब देखिए प्रश्न क्या है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि धनी बिस्तर छोड़कर किन्हें ढूंढने निकला? तो किन्हें निकला ढूंढने के लिए? तो गांधी जी को। गांधी जी कहाँ थे तथा वहाँ किसे देख रहे थे? तो वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गांधी जी कहाँ और क्या क्या देखते हुए बिंदा से बात करने लगे? तो बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। गांधी जी के पीछे पीछे कौन कौन
चल रहे थे। तो धनी और बिन्नी, ठीक है, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। बिन्नी कौन थी? तो एक बकरी थी। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? यात्रा पर। बूढ़ा बिंदा क्या खोद रहा था? तो आलू। क्या बिंदा भी यात्रा पर जा रहा था? तो नहीं। लघु उत्तरीय प्रश्न। साबरमती में सबको क्या करना पड़ता था? कोई ना कोई काम, ठीक है, सभी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। ठीक है, ये सारे काम करना पड़ता था। सारे कोई ना कोई काम करते थे। बिंदा ने धनी से बकरी को कहाँ और क्यों बांधने के लिए कहा? तो नींबू के पेड़ में, ठीक है, नींबू के पेड़ में बांधने के लिए कहा, क्योंकि बकरी उसका सारा पालक चबा रही थी। गांधी जी किसी बात का विरोध करने के लिए क्या करते थे? तो यात्रा करते थे या जुलूस निकालते थे। धनी ने बापू जी से मिलने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि वह गांधी जी के पैदल चलने की बात सुनकर परेशान हो रहा था। धनी ने अपना और बिन्नी का परिचय किस प्रकार दिया? तो उसने क्या कहा? मेरा नाम धनी है बापू, और यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उसने परिचय दिया। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धनी कौन था? आश्रम में उसका क्या कार्य था? तो धनी एक 9 साल का लड़का था और उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी एक बकरी थी। ठीक है, बिंदा ने धनी को गांधी जी की यात्रा के बारे में क्या बताया? तो क्या बताया? तो बिंदा ने बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। ठीक है, गांधी जी ने धनी को अपने साथ ना चलने के लिए कैसे मनाया? तो कैसे मनाया था? क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा, अगर तुम चले जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे ढेर सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ठीक है, उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ लिखना है और इस साइड में आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ होगा? आज़ादी। ठीक है, तो गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। विरोध, विरोध मीन्स किसी चीज़ का विरोध करना, यानी कि रोकना। ठीक है, तो अर्थ लिखेंगे रोक। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाएंगे कि गलत चीज़ का हमेशा विरोध करना चाहिए। सत्याग्रह मीन्स सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। आश्चर्य मीन्स हैरानी। धनी को गांधी जी के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। निश्चय, तो गांधी जी निश्चय का होगा संकल्प लेना। ठीक है, तो गांधी जी दांडी यात्रा पर जाने का निश्चय, गांधी जी ने दांडी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद है व्यस्त, यानी कि किसी कार्य में लगे रहना। तो हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। गर्व, गर्व का अभिमान, तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह का क्या होगा? शाम। सवाल का जवाब। गांव का शहर, खरीदना का बेचना। गरीब का अमीर, अन्याय का न्याय। स्वतंत्रता का परतंत्रता। विरोध का निर्विरोध। ठीक है, तो ये सारा आपको याद भी करना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। पानी का क्या होगा? जल। दोस्त का मित्र, समुद्र का सागर, खिलाफ का विरुद्ध, आँख का नेत्र, यात्रा का भ्रमण। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो इस साइड में
अशुद्ध रूप दिया गया है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। तो इसका क्या होगा? आश्रम। इसका बौड़ और तौना, तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप? बर्तन। चूल्हा। सब्जी, तो सब्जी इस तरह से लिखेंगे, यात्रा इस तरह से लिखेंगे, जुलूस को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे बना लेना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थ हैं, इनके अर्थ समझकर अलग अलग वाक्य बनाइए। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर अर्थ है, तो वाक्य बनाना है आपको। जैसे कि है यहाँ पर कड़, तो कड़ का अलग अलग अर्थ है। एक कड़ का मतलब होता है लगान या टैक्स। ठीक है, एक का होता है कार्य करना, हम लोग जो भी कार्य करते हैं किसी काम को करना। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, कर यानी कि टैक्स। उसके बाद है राम मन से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कल, तो एक तो कल हो गया कि बीता हुआ दिन जो बीत चुका है, और एक हुआ आने वाला दिन जो आने वाला है। तो हम लोग कल बाज़ार गए थे, और एक कल का हो जाएगा कल से मेरा परीक्षा शुरू होने वाला है, यानी कि कल से होने वाला है जो आने वाला कल है। इसके बाद है भाग, तो एक भाग का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, और एक का होता है, एक भाग का होता है कि किसी चीज़ में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो एक होता, तो इसका आप बनाएंगे वाक्य कि हमारे शरीर के बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, और एक तो बनाएंगे कि राम ने बढ़ चढ़कर दौड़ में भाग लिया। ठीक है, इसके बाद है पाठ के आसपास, मेरा प्रिय नेता विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए, साथ ही यह भी बताइए कि वह आपको क्यों अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी प्रिय नेता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैंने बस थोड़ा सा बता दिया है इसमें। तो जो भी आपका प्रिय नेता है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे सुभाष चंद्र बोस, हम इन्हें नेताजी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी में प्रमुख योगदान दिया था। इनकी माता जी का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के निवासी थे। इनका जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी पेशे से वकील थे, जिनका नाम श्री जानकीनाथ बोस था। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।